झुंझुनू विधानसभा से हमारे जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री हैं और लगातार 3 बार से झुंझुनू विधानसभा से एमएलए बने हैं। 2008 में ये 20,000 वोटों से जीते थे, 10,000 वोटों से जीते थे। 14 में वो लगातार बढ़ते हुए डबल करके ये 20,000 वोटों से जीते थे। और इस बार उसी रफ्तार को कायम रखते हुए और लोगों के दिलों में अपनी जगह को आगे बढ़ाते हुए 40,000 वोटों से रिकॉर्ड मतों से जीते थे। और इनके जीत की वजह ये इनकी सादगी, इनकी ईमानदारी और लोगों के प्रति इनका जो प्यार प्रेम है, मिलने का जो स्वभाव है, जो काम करने की जो कार्यशैली है, उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। हमारी विधानसभा में कुल मिला के 36 कौम के लोग हैं। आप यहाँ देख रहे हो कार्यालय में चारों तरफ, यहाँ पर वाल्मीकि से लेकर राजपूत ब्राह्मण तक 36 कौम यहाँ पर मौजूद है। हर व्यक्ति विजेंद्र जी ओला से डायरेक्ट है, ना कोई किसी के मन में कोई संकोच है, ना कोई और है। काम के प्रति विजेंद्र जी हमेशा आगे रहते हैं और खुद पूछते रहते हैं लोगों को कि भैया तेरा काम हुआ क्या, तेरा काम। आज भी हमारे मंत्री जी यही पूछते घूमते हैं कि पार्षद है तो उसको ये कह रहे हैं भैया तेरे वार्ड में काम हुआ क्या। कोई अन्य भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो यही उनकी जो जीतने की जो आदत है उसमें एक बार फिर से डबल इजाफा होगा। और हमारा विश्वास है जनता के प्रति, जनता के में किए गए विकास कार्यों के कारण हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जो 40,000 वोटों से जो जीत हुई थी वो इस बार डबल होगी। विकास के मामले में विकास की तो क्या कर दियो? विकास में तो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई। ये जब से मंत्री बने, पहले विधायक थे तो सड़कों का जाल बिछाया। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा, उनमें झुंझुनू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 4-4, 5-5 बाईपास बने हैं। समस्तपुर में मेडिकल कॉलेज बनी है जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है, जो कई रुकावटों के बाद भी हमारे मंत्री जी ने अपनी सादगी से, अपनी ईमानदारी से और अपनी स्वच्छ छवि के कारण ये मेडिकल कॉलेज समस्तपुर में बना, जो काम चल रहा है। और अगले बार इसका बेंच भी स्टार्ट हो जाएगा। उसी से लगते हुए हमारे बीडीके अस्पताल है जो जिला अस्पताल है, उसमें करोड़ों की लागत से अंडर पार्किंग, अलग अलग वो विभाग बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर हर तरह की मशीनें आ रही हैं, सोनोग्राफी की, डायलिसिस, एक्सरे मशीन, ऐसी मूलभूत जो सुविधाएं आम व्यक्ति को जो मिलना चाहिए वो मिल रही हैं। क्योंकि पहले हमारा ये बीडीके अस्पताल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसके कारण ये रेफरल बहुत होते थे मरीज, जो जयपुर जाना पड़ता था, बीच में कहीं दम तोड़ देते थे। लेकिन इनकी जो बराबर रात दिन कार्यशैली ऐसी है कि ये हर व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बजट को इन्होंने, इस बार वाले बजट में अपने सड़क सुरक्षा मंत्री हैं तो ये पॉलीट्रोमा जो आता है वो सड़क सुरक्षा में आता है। तो इन्होंने करोड़ों की लागत से राजस्थान में ऐसा पॉलीट्रोमा नहीं बनेगा जैसा झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में बन रहा है। तो ओला जी नामांकन कब कर रहे हैं? कल नामांकन करेंगे 11 बजे। बड़ी सादगी से करते हैं। झुंझुनू विधानसभा ही नहीं, झुंझुनू जिले के लोग ये जानते हैं कि ओला जी अपनी जो, क्योंकि ये पारंपरिक सीट से लड़ते आ रहे हैं। इनसे पहले इनके पिताजी पद्मश्री परम सम्मानीय शीशराम जी ओला साहब लड़ते थे, तो वो भी जब फार्म भरते थे तो ये हुड़दंगबाजी जो आप लोग देख रहे हो आजकल, ये जो मेला है, ये ऐसे नौटंकीबाजी नहीं करते हैं कि जो पैसे दे के प्रलोभन में लेके, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ना तो देना है ना लेना है। विकास कार्य के लिए आप जो बोलोगे कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है हमारे मंत्री जी। किसी मंत्री से लड़के लाना पड़े, मुख्यमंत्री से लड़के लाना पड़े, विकास के कार्यों के लिए आप मंत्री जी को बोले। लेकिन ये हुड़दंगबाजी, नौटंकीबाजी, पाखंडवाद, ये हमारे मंत्री जी के ना तो स्वभाव में ना व्यवहार में। तो कल फार्म भरा जाएगा, बड़ी सादगी से भरा जाएगा। सब लोग आ रहे हैं कार्यालय में, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए वो पहले जो सिस्टम है सादगी भरा वो ही रहेगा। आज बबलू जी के बड़े बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, बाकी लिए थारो क्या करना है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता आती है, फॉर्म भरे जाते हैं, पहले भी भरे जाते थे। लेकिन मैं तो अब 5-4 चुनाव देख लिए मैंने, तो 2003 से लेके अब 2023 का चुनाव देख रहा हूँ मैं। तो मैंने तो पहले कभी ऐसे हुड़दंगबाजी, ये
मतलब ये जैसे कॉलेज का चुनाव लड़ रहे हैं बबलू जी, इस तरीके प्रतीत कर रहे हैं जैसे एमएलए का चुनाव बड़ा कैडर का होता है, उसमें सादगी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, उनके शब्दों की मर्यादा आपने देखी होगी। एक एमएलए के प्रत्याशी की ये सभ्यता नहीं होती है कि वो ऐसे कटाक्ष करे, और हमारी विधानसभा की ये सभ्यता भी नहीं रही है। वो एक गलत परंपरा का डाल रहे हैं विधानसभा में। बराबर के समकक्ष के कैंडिडेट को जो व्यक्ति 3 बार लगातार एमएलए बन रहा हो, जिला प्रमुख रहा हो, जिसके खानदान में परम सम्मानीय शीश राम जी ओड़ा साहब ने इस जिले को राजस्थान ने भारतवर्ष में पहचान दिलाई। महिला शिक्षा के लिए ये जो कहते हैं महिला शिक्षा के लिए ही भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था शीश राम जी ओड़ा को 1966 में। तो ये संस्कारी लोग हैं, बड़े खानदानी लोग हैं, ये ऐसा मुजाहिरा नहीं पेश करना चाहते हैं। अपनी भाषा पे संयम रखें, और साथ हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मेरा तो फिर से एक बार निवेदन है, भाषाओं की मर्यादा रखें, शब्दों का इस्तेमाल ज़रा अच्छी तरीके से करें। ये एमएलए का चुनाव है, और ओछे शब्द बोलकर इस झुंझुनू विधानसभा में तो ऐसी परंपरा नहीं डालें, क्योंकि ये विधानसभा बड़ी साफ और सुथरी विधानसभा है। आगे को कार्यकाल अच्छा होगा। शहर के सभी मुद्दे जो है विकास के नाम के जो मुद्दे हैं वो सभी पहले से ही पूर्णतः, और ये तो विजेंद्र जी जो है माननीय मंत्री महोदय जी, इनके पिताजी स्वर्गीय पद्मश्री शीश राम जी ओड़ा जी की विधानसभा, पूरी विधानसभा का ये विकास कार्यों का ध्यान, आज जो भी जितना भी किया हुआ है वो सभी विकास कार्य जो है हमारे पद्मश्री स्वर्गीय शीश राम जी ओड़ा के टाइम से होते हुए अब पिछले 15 सालों से माननीय मंत्री महोदय ने किए। आप जैसे देखोगे शहर की सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज की, जो 2008 में पहली बार ये चुनाव जीतकर विधानसभा में गए, और अपनी विधानसभा में इन्होंने मुद्दा उठाकर शहर में सीवर लाइन के लिए प्रोजेक्ट पास करवाया। प्रोजेक्ट पास हुआ, काम शुरू हुआ, उसका उद्घाटन मंत्री जी ने किया। काम शुरू होने के पश्चात 2013 के अंदर जो है चुनाव, सरकार वापस चली गई, चुनाव हुए, भाजपा आई। भाजपा आते ही भाजपा ने इस सीवरेज के विकास कार्य को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। 5 साल तक सीवर का काम जो जैसे था एज इट इज, जिन्होंने विजेंद्र जी ने शुरू किया था, वैसे के वैसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। फिर 2018 के अंदर फिर से कांग्रेस रिपीट हुई, और माननीय मंत्री महोदय फिर से विधानसभा में पहुंचे, झुंझुनू विधानसभा से। जाते ही इन्होंने पहले जो अधूरा ठंडे बस्ते में बीजेपी का डाला हुआ काम था उन्होंने शुरू करवाया, और शुरू करवाने के साथ काम पूर्णता हुआ, और होने के साथ सीवर का संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद सीवर चालू हुई। तो आज इस शहर को सीवर से निजात मिली, सीवर के पानी से निजात मिली। आज शहर का सारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है। अधूरे रहे तो एक सेकंड फेज़ का काम पूरा होने के बाद सेकंड फेज़ में दूसरे फेज़ के अंदर जो लाइन कल ओला जी नामांकन कर रहे हैं, बी के लिए थारो के करना है। ओला जी अपने जीवन में अच्छे रहे, उनका आचार विचार अच्छा था, गरीब व्यक्ति को वो साथ लेके चलते थे, और स्कूल सड़क। कल हमारे सम्माननीय विधायक महोदय 11:15 बजे नामांकन करेंगे। चौथी बार लगातार यहाँ से विधानसभा के चुनाव के लिए वो जनता के बीच में जाने के लिए अपना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। बड़े सादगी के साथ में और बिना किसी भीड़ भड़ाके के वो अपना समर्थकों के साथ 4-5 समर्थकों के साथ में पर्चा दाखिल करेंगे। उसके बाद में वो जनता के बीच में जाएंगे और अपने 5 साल के कार्यकाल में किए हुए अपने खुद के काम और राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार के किए गए कामों के आधार के ऊपर लोगों के बीच में समर्थन मांगेंगे।